आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाईफाई कैमरास से रिलेटेड है। काफ़ी लोग जो हैं वाईफाई कैमरास यूज़ कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों ने धावा के वाईफाई कैमरास भी यूज़ किए होंगे, अदर ब्रांड्स के भी यूज़ किए होंगे। अभी जो हमारे वाईफाई कैमरास हैं, एक तो मैं उनका ओवरव्यू देता हूँ जितने भी हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, और जो आज हम प्रोडक्ट लिस्ट पे हम लाइव डेमो करेंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में, उसके फंक्शन फीचर्स मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाईफाई सीरीज से, धावा की जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। अच्छा, इसमें हमारे डिफरेंट कैमराज हैं, इंडोर कैमराज भी हैं, आउटडोर कैमराज भी हैं, जिसमें हीरो सीरीज़ है, बुलेट सीरीज़ है और पीको सीरीज़ है, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल भी है। अभी एक रिसेंटली नई प्रोडक्ट आई है डुअल लेंस में, हमारा पिको सीरीज़ में डुअल लेंस वाला कैमरा लॉन्च हुआ है, जो कि अब मार्केट में अवेलेबल भी है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हीरो सीरीज़ में 3 और 5 मेगापिक्सल में आप लोगों को मार्केट में मिला होगा। उसके अलावा बुलेट सीरीज़ में फुल कलर में भी है और स्मार्ट डुअल लाइट में भी है, और पिको सीरीज़ जो काफ़ी हॉट रनिंग सीरीज़ थी, जो आप ये देख सकते हैं नीचे नज़र आ रही है, 3 मॉडल जिसमें मेंशन है। अगर हम बात करें हीरो सीरीज़ की, तो हमारे वैसे ओवरऑल अगर वाईफाई कैमरास की बात की जाए, तो हमारे जितने भी वाईफाई कैमरास हैं एआई बेस्ड हैं सारे। मतलब अगर आपने कोई भी कैमरा लगाया है, वो आपकी एक तो मोशन डिटेक्शन पे अलार्म्स वगैरह जनरेट करता रहेगा, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी हीरो सीरीज़ है और पिको सीरीज़ है, इनमें ऑटो ट्रैकिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इसके साथ टू वे टॉक की ऑप्शन भी अवेलेबल है, कि अगर आपने डीएमएसएस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, कोई कैमरा के सामने बंदा आ गया है, उसको अपने वहाँ से हटाना है, उसको आप वहाँ से लाइव डीएमएसएस के थ्रू भी आप उसे मना कर सकते हैं। और टू वे टॉक मतलब टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप उससे वहाँ पे वो वहाँ पे खड़ा है, आप घर में बैठे हैं या कहीं आउटसाइड हैं, तो उसको आप अपना मैसेज दे सकते हैं। इसी तरह हीरो में मतलब A1 था और हीरो B1, इसमें एक इजाफी फीचर है, बल्कि दो इजाफी फीचर हैं। एक तो इसमें पेट डिटेक्शन भी है, दूसरा एक कॉलिंग का बटन भी है। इस कैमरे के ऊपर एक कॉलिंग का बटन अगर आप देखें, तो ये कैमरे के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक बटन है जिससे अगर आप इसको प्रेस करेंगे, तो अगर आप कोई भी कस्टमर है, आप उसके पास जाते हैं, उसके डीएमएसएस पे कॉल चली जाएगी डायरेक्ट। आप इस बटन को प्रेस करेंगे, उस पे कॉल चली जाएगी, और अगर उसको नहीं भी पता चला, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं भी देखे, तो इसके थ्रू उसको कॉल चली जाएगी, उसको पता चल जाएगा, और आप इस पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी इसका जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मोशन डिटेक्शन भी है, और इसमें पेट डिटेक्शन भी है। फिर हम बात करते हैं पीको सीरीज़। पीको सीरीज़ में हमारे जो हैं स्मार्ट डुअल लाइट कैमरास हैं, और इसमें ऑटो ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन और टू वे टॉक, जैसे मैंने आपको बताया। और इसी में पीको B1 और पीको A1। अब जो पीको B1 था, पीको A1 है, उसमें एक फीचर नहीं है जो कि व्हीकल डिटेक्शन वाला है। पीको B1 में आप लोगों को मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन के साथ साथ आप लोगों को व्हीकल डिटेक्शन की ऑप्शन भी मिलती है, और इसके साथ आपको प्रीसेट कंट्रोल भी मिलता है, कि आप प्रीसेट्स भी इसके बना सकते हैं, कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे मॉनिटर करता रहे। अगर पीटीजी का कुछ लोगों ने अगर यूज़ किया हुआ, तो उनको आइडिया होगा कि उसमें हम जो प्रीसेट्स बना देते हैं, टूर बना देते हैं, वो उसी तरह कुछ सेकंड्स बाद वो रोटेट करता जाता है और सारे व्यू को कवर करता है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बुलेट सीरीज़ की, तो उसमें हमारे पास फुल कलर वाले कैमरास हैं। ये फुल कलर वाले हैं, और इसमें भी मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन इसको डिटेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया, हमारे सारे जितने भी वाईफाई कैमरास हैं एआई बेस्ड हैं। इसमें सारे एआई फीचर्स हैं, मोशन डिटेक्शन के भी, व्हीकल डिटेक्शन के भी, और इवन पेट डिटेक्शन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे पहले ये जो मैंने बुलेट सीरीज दिखाई F4C और F2C एलईडी, ये मतलब फुल कलर में है। और इसी के साथ अगर हम दूसरा वाला देखें, F2C F4C PV, ये स्मार्ट डुअल लाइट में है। आपको ये वाला कैमरा स्मार्ट डुअल लाइट में आपको मिलता है, साथ सेम फीचर्स के साथ है। इसमें एक्टिव डेटरेंस का ऑप्शन भी है। अगर किसी ने टाइओक कैमरा यूज़ किया हुआ है, उनको आइडिया होगा कि एक्टिव डेटरेंस, कि अगर कोई भी मोशन होती है, उसी टाइम पे उसको लाइट का अलार्म भी दे सकते हैं, और उसके अलावा सायरन भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम जिस कैमरे की बात करेंगे वो है पिको डुअल सीरीज, डुअल लेंस वाला कैमरा है। इसमें दो लेंस हैं, एक फिक्स लेंस है, एक पीटी लेंस है, पैन और टिल्ट वाला। इसमें जो फीचर्स हैं सारे कह लें कि टाइओक वाले हैं। और इसके अगर हम बात करें, तो ह्यूमन डिटेक्शन है, व्हीकल डिटेक्शन है, और
लाइव जो है अगर कोई इसके कैमरे के सामने आ जाता है तो साउंड अलार्म भी हम जनरेट करा सकते हैं और लाइट अलार्म भी जनरेट करा सकते हैं, और हम दोनों जनरेट करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रीसेट्स भी हैं। और डुअल लेंस का हमें ये फ़ायदा है कि हम डिफरेंट व्यूज़ को हम कवर कर सकते हैं। मतलब एक अगर आपने लेफ़्ट साइड पे कवर कर रहे हैं एक व्यू को, उसी के साथ हम राइट साइड वाले व्यू को भी कवर कर सकते हैं। और उसमें प्रीसेट्स भी हम बना सकते हैं पीटी के। पीटी के प्रीसेट्स बनेंगे, वो अपने पैटर्न पे रोटेट करता जाएगा और वो सारे सीन्स को कवर करता जाएगा। अब इसमें हम डीएमएसएस के थ्रू सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, वो इसके बाद मैं आपको दिखाता भी हूँ लाइव करके सारी। उसके अलावा इसमें जो स्मार्ट डुअल लाइट के ऑप्शन है वो कल मोहसिन भाई ने आप लोगों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि इसमें तीन मोड्स होते हैं। आईआर मोड होता है, वार्म लाइट मोड होता है और स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड होता है। आईआर मोड ये होता है कि बेसिकली वो ब्लैक एंड वाइट पे शिफ्ट हो जाता है, और आपको जो रात के टाइम जब लाइट कम हो जाती है तो वो ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको शो कर रहा होता है। जो वार्म लाइट मोड है, मतलब इसमें फुल टाइम लाइट ऑन रहती है, रात में फुल टाइम वो लाइट जलती रहेगी, और वो उससे आपकी रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कैपेसिटी ज़्यादा लेगा। और जो स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड है उसमें जैसे ही मोशन को डिटेक्ट करेगा तब वो अपनी लाइट ऑन करेगा, अदरवाइज जो है वो अपनी लाइट बंद रखेगा, और आपकी जो रिकॉर्डिंग जितनी भी है वो सारी आपको फुल कलर में मिलती रहेगी। इसमें जो है इसमें अगर आप देखें ये पिक्चर, अगर आप देखें तो इसमें डुअल लेंस की आपको दिखाई हुई है। एक पिक्चर है कि एक व्हीकल को भी डिटेक्ट किया हुआ है और दूसरे लेंस ने ह्यूमन को भी डिटेक्ट किया हुआ है, और दोनों ने एट अ टाइम डीएमएसएस पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया है। दोनों के नोटिफिकेशन भी आपको साइमल्टेनियसली डीएमएसएस पे नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं इसके। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि एक्टिव डेटरेंस वाला जो फीचर है इसमें बेसिकली कि दोनों अगर आप दोनों लेंसेज पे अगर आप इसको ऑन कर लें, इनेबल कर लें, तो आपका अगर कोई भी आपके उस एरिया में, अगर आपने कोई एरिया, जिस एरिया को वो व्यू कर रहा है उसमें अगर कोई बंदा या गाड़ी आती है तो लाइट अलार्म भी उसको मिल जाएगा, फौरन लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी या लाइट जलना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। उसको वैसे ही वो उसको मुहतात कर देगा कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और दूसरा सायरन भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं, वो भी आपको मैं सारे इंशाल्लाह सारे फीचर ऑन करके भी दिखाता हूँ। इसमें अब ये देखें कि अब डिफरेंट व्यूज़ हैं। हम दो डिफरेंट व्यूज़ को हम कवर कर सकते हैं, और सारे जो हम पेट्रोलिंग पीटीजी की तरह हम जो है प्रीसेट्स बना के वो कर सकते हैं, और मैनुअली भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं जो पीटी लेंस है। उसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन हम इससे कर सकते हैं। मतलब अगर आप घर पे नहीं हैं, आपके बच्चे वगैरह घर पे हैं, आपने उनसे कम्युनिकेट करने हैं, छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनके पास फ़ोन वगैरह नहीं होता, तो आप इससे टू वे टॉक भी कर सकते हैं। या अगर कोई घर के बाहर आ जाता है, आपने उसको पैगाम देना है, या आप उस टाइम घर पे नहीं हैं, आपने उसको बताना है कि यार अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं आपको इस टाइम पे मिलूंगा, तो वो आप उसको इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन इस तरह ये हो रही होती है डीएमएसएस के थ्रू। और कैमरा में बिल्ट इन माइक और स्पीकर है, और डीएमएसएस से टू वे कम्युनिकेशन इस तरह हो रही होती है। तो ये ओवरव्यू था हमारे वाईफाई कैमरास का। इसके बाद हम सबसे पहले तो हम इसको एनवीआर में ऐड करेंगे। वो देखते हैं। एनवीआर में ऐड करेंगे, एनवीआर में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दो चैनल्स पे आपको, मतलब जैसे हम दो कैमरास ऐड करते हैं उस तरह ये दो चैनल्स पे आपको दोनों का अलग अलग व्यू दिखाएगा। लेकिन आईपी उसकी एक ही होगी, हम एक ही आईपी से ऐड करेंगे, और जब वो हमारे पास व्यू आएगा वो दो का आएगा। तो अभी हम इसके बाद जो है एनवीआर की तरफ जाते हैं, एनवीआर में ऐड करते हैं इसको। एनवीआर की स्क्रीन में मेरी सबको नज़र आ रही है? कमेंट्स में वन लिख दें अगर नज़र आ रही है तो। जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है। थैंक यू साद। ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने कैमरा में जाते हैं, हम देखते हैं कि कैमरा यहाँ पे आ रहा है। ये देखें कैमरा की आईपी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करना है, मैं इसको ऐड करता हूँ एनवीआर में। अच्छा ये साद, देखें ये जी भी मैं। बताइएगा कि इसका आईपी एड्रेस आपने क्या किया है, कैसे किया है ये चेंज? क्योंकि ज्यादातर लोगों का जब वो कनेक्ट करते हैं तो डीएचसीपी पे आता है। जी 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 जी। अच्छा, इसका आईपी एड्रेस जो है स्टैटिक पे करने के लिए मैंने जो इसको कन्फिग टूल से जाके इधर से एक इसको दफा मॉडिफाई। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफा दिखा दें, क्योंकि लोगों का ये एक बहुत जेनेरिक सवाल होता है कि जब वाईफाई कैमरे को हमने ऐड करना है एनवीआर साइट पे तो स्टेटिक कैसे करना है, क्योंकि डीएचसीपी भी उठाता है ना नॉर्मली।
या जी तो जी जी। आपका एनवीआर पहले से जो है वाईफाई वाले नेटवर्क पे हो, सेम नेटवर्क पे जिस पे वाईफाई, तब तो वो सर्च कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों का अलग नेटवर्क है तो कैसे करेंगे? मेरी रिक्वेस्ट पे एक दफा जरा दिखा दें कि स्टैटिक आईपी कैसे करते हैं, चेंज करने का तरीका बता दें आईपी ठीक है, मैं एक क्विक टूल मिनट से। कन्फिग आप टूल ऐसे की करें, मैं शेयर स्क्रीन करता अपनी हूँ। फुल शेयर कर लें, ताकि जब जब आप स्विच करें जी तो जी जी बार बार स्क्रीन शेयर ना करें। जी 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 जी, मैं वही करूँ। थैंक यू। अच्छा, ये कन्फिग टूल आप लोगों को नज़र आ रहा है? जी जी, आ रहे हैं आ रहे हैं, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें देखें कि मेरा एनवीआर और आईपी कैमरा जो है, वाईफाई कैमरा जो है, वो अभी फ़िलहाल सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। ठीक है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे जब हमारे पास शो हो जाए तो हम इस पे मॉडिफाई आईपी में इसको, जिसके हमने आईपी चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इधर एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट के ऑप्शन पे जाके हमने यहाँ पे अगर डीएचसीपी है तो हमने उसको डीएचसीपी से हटा के स्टैटिक पे करना है। स्टैटिक से करने के बाद यहाँ पे हमने आईपी लिखनी है जो हमने कैमरा को देनी है। उसके साथ हम सबनेट मास्क उसका लिखेंगे और हमने उसका फिर गेटवे। ये स्टेप जो है ना, मैं लोगों को दिखाना चाह रहा था, आपने बताया नहीं, म्यूट हो गए आप भी। कि पासवर्ड जो है ना, अगर आईपी जी जी, चेंज ना हो तो क्या सॉरी, करना सर्च सेटिंग में है? जाके ना आपने, सर्च सेटिंग में जाके आपने पासवर्ड जरूर एंटर करना है। और ये पासवर्ड किस चीज का होगा? पासवर्ड इसका जो हमारा कन्फिग टूल है इसका पासवर्ड। कन्फिग टूल का नहीं, ये कैमरे का पासवर्ड होगा। सॉरी, हाँ, मैंने अभी कन्फिग टूल और कैमरा मेरा दोनों का पासवर्ड सेम है, इसलिए मैंने वो वाला ऐड किया। बट हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें जो कैमरे का पासवर्ड है हमने वो ऐड करना है, अदरवाइज जो है वो उसको चेंज नहीं करेगा। आपका अच्छा, तो नेटवर्क ये पे। इसका जो मैंने मेथड था ये मैंने आपको दिखा दिया है, अभी शायद वो लोड नहीं हो रहा है। आप लोगों को इसका मेथड समझ आ गया ना? सब लोगों को कमेंट में वन लिख दें, जो मैंने प्रोसेस बताया स्टैटिक करने का, डीएचसीपी से हटा के हमने इसको स्टैटिक कैसे करना है। गुड 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 गुड, पॉजिटिव है, चलते रहो आगे। ठीक है। तो अच्छा, अभी मैं इसको बल्कि एक दफ़ा दोबारा एनवीआर से इसमें डिलीट करके, अच्छा मैं ये बता देखें, अब मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे जब मैंने इसको स्टैटिक कर दिया, यहाँ पे मुझे डिवाइस ऑलरेडी शो हो रही है एनवीआर में। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरा क्योंकि एनवीआर का और इसका दोनों का पासवर्ड सेम है, तो वो उसने ऑटोमेटिक उसका पासवर्ड उठा लिया है और ये स्टेटस उसका ऑनलाइन हो गया है। अब हम बाय लाइव में जाते डिफॉल्ट हैं। इस कैमरे का, वाईफाई कैमरास का बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बाय डिफॉल्ट इसका क्या पासवर्ड होता है कैमरे का, बाय वाईफाई डिफॉल्ट कैमरे? इसका पासवर्ड होता है, जो सिक्योरिटी कोड होता है ना इसकी स्टिकर पे लिखा इसके होता है उसके बॉक्स साथ, पे लगा होता है, बॉक्स पे जो एग्जैक्टली। लिखा होता है वो होता है इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड। आप उसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डीएमएसएस में एंटर कर रहे होते हैं वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा कन्फिग टूल से भी आप मॉडिफाई में जाके वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसका व्यू ओपन करते हैं। अब आप ये देखें, जैसे अब मेरे एक कैमरा मैंने ऐड किया है, अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाऊं कैमरा लिस्ट से, कि मैंने कैमरा एक ही ऐड किया, एक ही आईपी थी, लेकिन जब मैंने ऐड किया तो वो दो हो गई, और उसने लेंस भी अलग अलग बता दिए कि ये पीटी लेंस है और ये फिक्स लेंस है। अब इसी तरह अगर हम लाइव व्यू में देखें तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो पीटी लेंस है, और जो लेफ्ट साइड वाला, सॉरी, पीटी लेंस है, राइट साइड वाला जो है वो फिक्स लेंस है। बजाय इसके कि आप पीटी लेंस कहो, इसको आप ये कह सकते हो, ये पैनोरामिक लेंस है। पैनोरामिक, बिल्कुल। और दूसरा जो है पैन टिल्ट लेंस है, जिसको आप घुमा सकते हो 360, ऐसे ही है। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट साइड वाला जो है हमारा वो 360 वाला लेंस है। ठीक है, इसको जरा करके दिखाएं मूवमेंट कोई, अगर पॉसिबल है। आपने मेरे ख्याल में घर में ही लगाया हुआ, चलो अच्छा है कि आप दिखा रहे हो लाइव। मैंने एक्चुअली इसकी मूवमेंट में कर नहीं सकता, इसको मैंने एक जगह पे स्टक स्टिल ओ करके ओ रखा हुआ है। ओके ओके ओके, नो मेरे पास वरीज, कोई वो आप बता दें कि ब्रैकेट कैसे वगैरह होता है। नहीं थी। कैसे होता है ये बता दें, सिर्फ कहाँ से होगा। ये देखें, ये यहाँ पे इसके ना जी पीटीजी जी जी, कंट्रोल ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है
ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं हल्का सा अगर करूँ शायद हो जाए, ये देखें। नहीं अगर मैं नहीं इसको, होगा, या तो वो आप इसको मैंने, हाथ में उठा लें, हाथ जी में जी, उठा लें। मैं बाद में ना जब इसको उठाता हूँ ना, फिर मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ओके आपको ओके। ये यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे आप इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से इसका। ये जूम डिजिटल है या ऑप्टिकल है इसमें? साथ इसमें डिजिटल जूम है या ऑप्टिकल जूम है? कस्टमर्स का सवाल है। ये इसमें डिजिटल जूम है। डिजिटल जूम है, यानी ये पीटी कैमरा है, नॉट पीटी जेड। ओके, जी सबके लिए जी ये जी क्लियर हो जाना चाहिए। पीटी जेड में जो है जूम का इजाफा हो जाता है। पैन टिल्ट में क्या है कि जो है ना 360 आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टिल्ट का मतलब है ऊपर नीचे, और पैन का मतलब है कि आप राइट से लेफ्ट लेफ्ट इसको राइट। घुमा सकते हैं। ठीक है, जी जी जी। आगे चलें। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है DMSS ऐप से दिखाता हूँ। ये मैंने आपको सारी जो है एनवीआर मोस्टली की, कॉन्फ़िगरेशन इसकी वहीं से होगी, ऐसे ही है। मैं जी इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है इससे DMSS ऐप से ही होगी। पहले जो पिको कैमरा था उसमें उसका वेब पेज भी अवेलेबल था, लेकिन इसका वेब पेज अवेलेबल नहीं है। इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है DMSS ऐप से ही हो रही है, ओके, प्लीज सारी, स्क्रीन शेयर ईच एंड कीजिएगा एवरीथिंग। डीएमएसएस पे। जी मैं वो दूसरे अकाउंट से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दूसरे अकाउंट से आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हाँ, अलाउ नहीं है उस पे। मुझे उस पर अगर आप काइंडली को होस्ट कर दें, उस पर भी सेम नेम से ही है। साथ, अच्छा आपने दो अकाउंट बनाए, ओके। जी 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 जी। ओके चलो, ये वाला अकाउंट भी मैंने होस्ट कर दिया आपको। अच्छा सॉरी गाइस, क्लास फुल हो चुकी है, 100 लोग आ चुके हैं, हाउस फुल है। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने इसको स्ट्रीम को ऑन कर दिया। तो आप अगर कोई दोस्त आपके पूछ रहे हो कि क्लास में नहीं आ सक रहे, तो वो यूट्यूब का जो है ना लिंक जो है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। वो यूट्यूब पे आप लाइव आप सुन सकते हैं। मैंने इसको लाइव स्ट्रीम को ऑन कर दिया है। मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, अगर कोई आपके दोस्त है बाप ऐसे हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप उनको जो है ये लिंक शेयर कर सकते हैं। ये मैंने यूट्यूब का लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। साथ दूसरे अकाउंट से आप कर सकते हैं आप इसको। डीएमएसएस से कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दें, उसके बाद हम क्यूए सेशन करेंगे। जी बस 1 मिनट, मैं मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा, मेरी मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी सबको। जी प्लीज, बिल्कुल, वन प्रेस कर दें अच्छा। सर। अच्छा, ये अभी तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है। आई होप कि सब लोगों को आइडिया होगा कि मोबाइल में QR के थ्रू स्कैन करके कैसे ऐड करते हैं। वो मैं आपको एक दफ़ा वीडियो ऑन करके दिखा भी दूंगा मोबाइल की। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारे पास दोनों लेंस की वीडियो आ रही है, फिक्स लेंस और PT लेंस। अच्छा, ये पिक्चर इन पिक्चर भी दिखाता है, दैट्स ग्रेट। मतलब जी कि जी जी, आप जो है ना एक स्क्रीन में दोनों लेंस देख सकते एक हैं। जिस स्क्रीन पे में क्लिक दोनों देख करेंगे, सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, दूसरा छोटा। ये देखें बिल्कुल, लाइव मोड में, ये देखें। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो छोटा हो जाएगा, दूसरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, जी, और दैट्स इसको ग्रेट। आप फुल स्क्रीन दोनों को एक एट अ टाइम इकट्ठा भी देख एट अ सकते हैं। टाइम भी कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। ये जी जी जी। 10 मेगापिक्सल है, पांच पांच जी जी, मेगापिक्सल के फाइव दोनों प्लस लेंस। फाइव दोनों लेंसेज 5 मेगापिक्सल के हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, ऊपर हमने सेटिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है। सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, पुश नोटिफिकेशंस, आर्मिंग सेटिंग्स, अलार्म लिंकेज। तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। पुश नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास डिवाइस के अलार्म्स हैं, कि कोई भी हमारे पास अलार्म जनरेट होता है, मोशन डिटेक्शन का कोई भी अलार्म है, उसके अलावा कोई किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है, व्हीकल डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन, तो वो आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे DMSS पे। उसके अलावा डिवाइस ऑफलाइन का भी, अगर आप डिवाइस की आपकी ऑफलाइन होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। उसके साथ साथ ऐप पुश नोटिफिकेशन, इसमें यह है कि अगर आपकी ऐप बंद है तब भी वो नोटिफिकेशंस रिकॉर्ड करता रहेगा, लेकिन वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे जब आपकी ऐप बंद है। वो भी साथ साथ
इस पे आपको शो होते जाएंगे। ये हमने सबसे पहले नोटिफिकेशंस ऑन कर दिए। फिर हम उसके बाद आर्मिंग सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स हैं। अच्छा, अभी इसमें देखें कि दोनों लेंसेज की सेपरेटली सेटिंग्स आ रही हैं, फिक्स लेंस की भी और पीटी लेंस की भी। अगर हम सबसे पहले फिक्स लेंस में करें तो इसमें हमारे पास मोशन डिटेक्शन की ऑप्शन है, ह्यूमन डिटेक्शन की ऑप्शन है, मोटर व्हीकल की ऑप्शन है। उसके साथ साथ एक और ऑप्शन दी हुई है, एआई डिटेक्शन। किसी को आइडिया है कि एआई डिटेक्शन क्या होती है? ये अब मैं आपने मुझे बाद में बताना है ये। किसी को अगर आइडिया है, जिनको लोगों को पता है, उन्होंने मुझे ये चीज़ बाद में बतानी है। मैसेज पे एआई बता दें, डिटेक्शन मैं क्या? आपको बता देता हूँ। मैसेज पे बता दें, क्योंकि अभी माइक हम इनेबल जी जी करेंगे जी, तो मैसेज में, मैसेज। कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करता हूँ। अभी हम इसको एआई डिटेक्शन भी ऑन कर देते हैं, व्हीकल को भी हम ऑन नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे व्हीकल है नहीं। उसके बाद हम फिर पीटी लेंस की सेटिंग में जाते हैं। पीटी लेंस जो है, इसमें भी हमने मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन और एआई डिटेक्शन। और हम इसमें यहाँ पे डिटेक्शन सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं, हमने अभी इसको मैक्सिमम पे रखा हुआ है। उसके अलावा डिटेक्शन पीरियड भी हम इसमें जो है सेट कर सकते हैं कि किस पीरियड में हमें चाहिए, कितना टाइम चाहिए, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से टाइम वगैरह भी इसमें सेट कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी टाइम जो है इसको मैं रख दूँगा यहाँ पे, और एंडिंग टाइम ये करें, और इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे देखें आप, ये चेंज हो गया है। इसको मैं सेव किया, ये सेटिंग मेरी ऐसे सेव हो जाएगी। और डिटेक्शन एरिया, आप लोगों को अगर आइडिया हो कि जो हम एआई फीचर्स एनवीआर वगैरह या डीवीआर में हम यूज़ करते थे, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, पेरीमीटर प्रोटेक्शन, उसमें भी हम, या फेस डिटेक्शन वगैरह, उसमें भी हम कोई ना कोई एरिया ड्रॉ करते थे। तो उस इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो ये फुल पे हुआ हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से इसका एरिया एरिया भी एरिया सेलेक्ट सिलेक्ट कर करने का मकसद ये है कि आप चाहते हो कि इस जगह पर मोशन हो तो आए अलार्म, इस जगह पर हो तो जी ना आए, तो ये सिलेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं आप इस कैमरों में। बिल्कुल। और साथ ही जो ऑटो ट्रैकिंग की ऑप्शन है, वो भी इसमें अवेलेबल है। अभी मैं ऑटो ट्रैकिंग भी ऑन नहीं कर रहा, मैंने जैसे बताया कि मेरा लेंस एक जगह पे फिक्स हुआ हुआ है तो वो मूव नहीं कर सकेगा, तो इसलिए जो है मैं इसको भी अभी ऑन नहीं कर रहा। लेकिन मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की हुई ऑटो ट्रैकिंग की। ये मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह सारे फीचर जो हैं वो मैं लाइव आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने सारे ये ऑन कर लिए इसकी मोशन डिटेक्शन के। अच्छा, उसके अलावा फिर अलार्म लिंकेज। अलार्म लिंकेज में हमारे पास दो तरह की है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक्टिव डेटरेंस वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, उसमें ये होता है कि एक वो लाइट फौरन जलना शुरू हो जाती है जब भी कोई मोशन होती है उस कैमरे के सामने, उस एरिया में कोई बंदा या गाड़ी आएगी, फौरन लाइट जलना शुरू हो जाएगी। और दूसरी है कि वहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाएगा, आपका कोई भी अगर बंदा इसका आता है मुझे वहाँ पे। इसका हमें आप लाइव डेमो दे सकते हैं प्लीज, जी जी, मैं इसका मोशन के इसका मैं, ऊपर। जी जी, इसका वन बाय वन सब कहना, मैं आपको पहले लाइट का, सायरन का सारा ना, मैं वन बाय वन लाइव डेमो भी आपको करवाता हूँ। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं बता, मोर सेटिंग में अगर हम, एक ये पहले ये देखें, अगर इससे नीचे आए तो मोर सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स में आएंगे तो अब इसमें अगर ऑडियो अपने ऑन करनी है ना रिकॉर्डिंग के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ऑडियो ऑफ होती है कि अगर आप कैमरा लगा दिए, टू वे टॉक तो चलती रहेगी, बट अगर कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी ऑडियो के साथ हो, तो आपने इस फंक्शन को ऑन करना है लाजमी। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके अलावा जो है इल्यूमिनेशन सेटिंग, कल मोहसिन भाई ने बड़ी डिटेल में ये आपको बताया था स्मार्ट डुअल लाइट का, कि इसमें तीन मोड होते हैं, इसी तरह इसके भी हैं, और इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं हम जो हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं DMSS ऐप के थ्रू ही। और इसका जो वॉल्यूम है स्पीकर का, अलार्म का, और वो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम पे हुआ हुआ है दोनों का, टू वे टॉक का भी और अलार्म का भी। और इमेज फ्लिप, अगर आपने उसको उल्टा करना है इमेज को, तो वो अगर हम यहाँ से करें तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा अच्छा, अगर। इमेज उल्टा करने की बात जो हो रही है, ये उन लोगों के लिए है जब आप कभी भी किसी को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करके देते हैं जहां पर आपका कैमरा जो है रिवर्स हो जाता है, मतलब कि इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे आपने सीलिंग बिल्कुल के ऊपर लगाया कोई कैमरा, उसका वो रिवर्स हो जाता है, तो उसको फ्लिप करके आप जो है उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है, बिल्कुल। इसको जो है इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। देखें अब ये 90 वन ये एटी देखें, डिग्री के ऊपर स्विच हो गया है। आप इसको जरा स्क्रीन फुल करके दिखाइएगा, दोनों को अलग अलग दिखाइएगा, पैरेलल में, फुल स्क्रीन में। ये देखें। ये अब इन्वर्टेड हो गया, देखें 180 डिग्री के ऊपर ये फ्लिप हो गया। इसलिए किया जाता है कि कभी कभी इंस्टॉलेशन आपकी
सीलिंग के साथ होती है, तो वो कैमरे का लेंस जो है वो उल्टा हो जाता है। जैसे हीरो की इंस्टॉलेशन आप करते हैं ना कभी, तो वो रिवर्स भी कभी करनी पड़ती है, तो आपको जो है वो फ्लिप का ऑप्शन हमने दिया है, जिसमें जो है इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलिएगा प्लीज। अच्छा, उसके अलावा रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग में अब इसमें दो तरह की होती है ऑप्शन, कि आप जो है इवेंट पे रिकॉर्डिंग करें या जनरल रिकॉर्डिंग। जनरल में ये होगा कि वो फुल टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, जो भी उसके सामने कोई भी चीज़ आ रही है जा रही है, मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, वो हर टाइम पे रिकॉर्डिंग करता रहेगा। और अगर मैं इवेंट पे कर दूंगा तो वो सिर्फ इवेंट्स पे रिकॉर्डिंग करेगा। मतलब कोई भी अगर वहाँ पे मोशन होगी, गाड़ी या बंदा या कोई भी चीज़ वहाँ पे उसके सामने से गुजरेगी, तब वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये देखेंगे, अगर मैंने इसको सुबह से लगाया हुआ है, बल्कि नहीं, कल से मैंने इसको लगाया हुआ है, टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, तो इस पे अभी तक की मेरी इसने 2 GB जो है वो इसमें स्पेस ले लिया। अगर मैं इसको जनरल पे लगाया होता तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा होती इससे। तो इसलिए ये इवेंट का इसलिए लगाया जाता है कि जो भी आप, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग देख भी इसी चीज़ के लिए रहे होते हैं कि जब कोई इवेंट होता है तब हमने उसको पकड़ना होता है। तो ये उसके लिए है कि आपकी रिकॉर्डिंग भी कम कंज्यूम, आपकी स्पेस जो है वो कम से कम कंज्यूम होती है। और जब भी कोई इवेंट होता है वो उसकी आपके पास फुटेज आपके पास कंप्लीट आ रही होती है। और अगर आपने फर्मवेयर वगैरह अपडेट करना है या ये चेक करना है, अगर ऑनलाइन है आपकी डिवाइस, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं DMSS ऐप के थ्रू। अभी ये मुझे बता रहा है कि आपका लेटेस्ट वर्जन है, अभी आप जो यूज़ कर रहे हैं अभी इसकी लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट अपडेट नहीं आई। तो यहाँ से आप फर्मवेयर भी इसका अपडेट कर सकते हैं। एक उसके और अलावा अगर कॉमन आपने, सवाल आता है साथ, कि जो है ना मैंने अपनी डिवाइस शेयर करनी है किसी के साथ, जी तो जी मैं जी, कैसे मैं करूँ? वो वही बताने लगा था। अब ये देखिए, शेयर डिवाइस की ऑप्शन है यहाँ पे, कि इसमें अब ये लिखा हुआ भी है कि आप अपनी डिवाइस मल्टीपल अकाउंट्स के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब घर में, जैसे अगर मेरे घर में लगा हुआ है, मैंने अपने भाई को शेयर करनी है, मेरे वालिद साहब हैं उनको शेयर करनी है, जिसको भी किसी को भी शेयर करनी है, तो मैं यहाँ पे उसका DMSS का अकाउंट जो है वो मेंशन करूँगा। अगर ईमेल पे बना हुआ है तो ईमेल मेंशन करूँगा, अगर मोबाइल नंबर पे बना हुआ है तो मैं मोबाइल नंबर पे मेंशन करूँगा। ठीक है। अच्छा, दैट्स उसमें अब ग्रेट। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन हैं कि मैं क्या क्या उसको अथॉरिटीज़ देना चाहता हूँ। डिवाइस कंट्रोल की लाइव व्यू तो दूंगा, उसके अलावा मैंने प्लेबैक देना है नहीं देना, नोटिफिकेशंस की ऑप्शन उसको देनी है नहीं देनी, डिवाइस की जो बाकी सेटिंग्स हैं उसको मैंने उसके कंट्रोल्स देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है, ये सारी मैं अपनी मर्ज़ी से सारी सेटिंग इसको कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, उसको सिर्फ लाइव व्यू जिसको भी मैं शेयर करूंगा, तो वो उसके पास सिर्फ लाइव व्यू की ऑप्शन जाएगी और कोई ऑप्शन नहीं जाएगी। तो साथ चलें अब जो है ना, अब नए हम जो जो है, हमारी डीएमएसएस की अपडेट है उसके अंदर हम कितने यूजर्स के साथ शेयर शेयर कर सकते हैं अपनी डिवाइस? डिवाइस शेयरिंग का ऑप्शन में कितने लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ डिवाइस को अब, नए अपडेट में डीएमएसएस के? 16 ये यूजर। 16 16 यूजर्स के साथ जो है यूजर्स, ना, एग्जैक्टली। 16 पहले ये यूजर्स के 6 थे, साथ। अब 16 जी कर जी, दिए हैं। ठीक है। अब बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल नई ओके। अपडेट जो आई है उसमें ठीक बढ़ा है। दिए हैं। प्लीज हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा अच्छा, सकते हैं? अभी इसको पहले मैं कैमरे डेमो को की रिवर्स तरफ, कर लें दोबारा, हाँ सॉरी। फ्लिप कर लें। डीएमएसएस नहीं आ रही अभी। जी जी, 1 मिनट, वो मैं माइक ऑन कर रहा था मोबाइल का, क्योंकि मुझे उठना ओके पड़ेगा। ओके ओके, गॉट इट। पहले अलार्म लिंकेज बना लीजिएगा, कैसे करते हैं उसको भी बता दीजिए। हाँ जी, सॉरी, हम अलार्म लिंकेज में आते हैं। अलार्म लिंकेज में आके लिंक टू अलार्म, इसमें यह है कि जब भी कोई उसके सामने मोशन होगी तो वो अपनी लाइट्स ऑन कर देगा, दोनों लेंसेज की, PT लेंस की भी और फिक्स लेंस की, उसकी दोनों की अलग अलग लाइटें लगी हुई हैं, दोनों की वो अलग से लाइट्स ऑन कर देगा। इसी तरह अब हम सायरन भी ऑन कर लेते हैं। सायरन में भी एक तो फ्रीक्वेंसी हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने घर के अंदर लगाया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको भी कम किया है, 1 पे लाया हूँ। और अलार्म साउंड में ना हमारे पास 3 तरह की हैं। एक तो नॉर्मल अलार्म है, अगर आप लोगों को उसकी आवाज आ रही हो तो। यू आर अंडर सर्वेलेंस, ये आवाज आई जी, है अभी थोड़ी सी। सबसे पहले ये है अलार्म की,
फिर दूसरी, यू आर अंडर सर्वेलेंस। वार्निंग मतलब आपने जोन अगर ये ऑफ। किसी को, अगर आपने इस जगह पे मतलब कोई अलार्म जनरेट करे, तो सिंपल अलार्म है वो भी कर सकते हैं, और ये जो है यू आर अंडर सर्वेलेंस, वार्निंग जोन, कीप ऑफ, मतलब इस जोन से आप बाहर रहें, तो ये तीनों आप इसमें सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ क्योंकि अलार्म काफी ऊंचा है। अलार्म इसलिए इसका मैंने ये 110 अलार्म, डीबी का है, तो ये पड़ोसियों जी, तक आवाज जाएगी इसकी। इसलिए मैंने वो अलार्म वाले को हटा के और दूसरी वो लिख दिया, वार्निंग जोन वाला, ओके, ताकि बाकी कोई प्लीज डिस्टर्ब ना हो। प्लीज कंटिन्यू। कोई आप लाइव सामने आएंगे कैमरे के? ये देखें। ये जी मैं इसने अगर डिटेक्ट किया ह्यूमन को, और जो है लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है कैमरे की। अगर और आपको आइडिया हो रहा हो तो जी उसे लाइट भी ऑन हो रही है उसकी। जी बिल्कुल। और उसने जो है मैं बल्कि दूसरा वाला सायरन एक दफा कर देता हूँ, इससे शायद पता ना चला हो सही से। अगर सबको जो है डेमो नजर आ रहा है, डेमो नजर आया और समझ भी आई है मेरी कमेंट्री के साथ, एक तरफ दबा दें, दबा के एक दबा दें। ग्रेट, पॉजिटिव है और ये साथ। साथ देखें आगे कि डीएमएसएस में मुझे नोटिफिकेशन भी आ एक दफा गया, सामने आओ, फिक्स लेंस दोबारा का भी, डिटेक्ट करें, दोबारा फिक्स डिटेक्ट लेंस करवाएं। का भी और पीटी लेंस का भी। एक मिनट भाई, मैं उसकी लाइट्स ऑफ हो जाएं, वो 10 सेकंड का टाइम लेती हैं। आप मैं 10 सेकंड से करवाया, कम भी कर सकते हैं कि नहीं, या मिनिमम नहीं, दस दस सेकंड है? सेकंड मिनिमम, मिनिमम 10 सेकंड है। लाइट मिनिमम की दस जो है सेकंड है इसका। मिनिमम 10 सेकंड है, और अलार्म की मिनिमम कितनी है, 2 सेकंड? 2 सेकंड। वो ओके। जितनी उसकी है, जितने टाइम में वो करता है, वो उसके बाद खुद ही चुप हो जाता है। चलें, अभी मैं उसके बाद सामने दोबारा जा रहा हूँ। जी जी, डिटेक्ट हो गए, लाइट भी ब्लिंक कर रही है और सायरन भी बज गया। ये अब ओके, इसकी इसके मोशन डिटेक्शन की थी। जी और ये अब दोनों लेंसेज पे, अब अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे, पीटी लेंस भी और फिक्स लेंस भी, दोनों का इसने, दोनों दफा जब मैं इसके सामने गया हूँ तो दोनों का इसने मुझे नोटिफिकेशन दी है। और मैं पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि जो एआई डिटेक्शन थी, बेसिकली एआई डिटेक्शन ये थी कि जैसे मैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, इसके कैमरे के मैं सामने गया हूँ तो मेरी बॉडी के इर्द गिर्द डब्बा बना हुआ आ गया था एक। तो वो एआई डिटेक्शन जब हम ऑन करेंगे तब वो चीज आपके उस तरह सामने आएगा। जो भी उसको डिटेक्ट करेगा, व्हीकल है या कोई ह्यूमन है, उसके साइडों पे वो डब्बा बना हुआ आ जाएगा। अगर मैं उसको ऑफ रखूंगा तो वो सिर्फ नॉर्मली डिटेक्ट करके मुझे सिर्फ अलार्म देगा, वो बॉक्स बना हुआ नहीं आएगा इर्द यानी गिर्द एआई डिटेक्शन जो में भी। वो डिटेक्ट करके आपको हाईलाइट भी करेगा, साथ में बताएगा जी कि जी, ये हाईलाइट भी ऑब्जेक्ट है। करेगा उस जगह को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन और और गाड़ी दोनों को करेगा? जी जी, ह्यूमन को भी करेगा और गाड़ी को भी करेगा, दोनों को करेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी मैं अच्छा, अगर वो इसकी स्मार्ट डोर ऐप, लाइट का एक और चीज मुझे पूछनी है। मतलब कि दूसरे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ऐप चल रही है तो अलार्म अंदर आ रहा है, तो क्या मेरी ऐप ऐप अगर जो है मेन होम स्क्रीन हो अगर आपके मोबाइल की, तो क्या मुझे नोटिफिकेशन आएगा? जी, अगर वहां से आपने सेटिंग से ऑन किया हुआ है तो आएगा। अगर आप उसको डिसेबल कर देते हैं कि सिर्फ काइंडली जब मुझे मेरी पुश ऐप बंद हो। नोटिफिकेशन देखना है, अगर पुश नोटिफिकेशन ऐप जी को जी आप जी, जरा मिनिमाइज करके जरा एक दफा फिर अलार्म करवाएं। एक मिनट में आपको करवाता हूँ दोबारा। इसमें मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी लगाया हुआ है, इस वजह से भी शायद वो, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे मुझे नोटिफिकेशन ऊपर से भी इनको आ रहे हैं। क्लोज कीजिएगा, और जो है ना मुझे नया कोई फ्रेश पुश मैं नोटिफिकेशन मैं दे। मैं दोबारा आ जी, जाता हूँ इसके सामने। नहीं, कैमरे को ऑफ करके, मतलब होम स्क्रीन पे रखें मोबाइल को, और उसके सामने जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपका पता नहीं स्क्रीन शेयरिंग वो प्राइवेसी दिखाता है, पता नहीं पुश नोटिफिकेशन या नहीं दिखाता। अभी जाइएगा। मैं स्क्रीन तो शो हो रही है ना? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है होम, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्क्रीन शेयरिंग के दौरान अभी मैं, कभी कभी पुश नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं, वो देखें आप आ रहे हैं, ये देखें, हाँ। स्क्रीन हाँ, शेयरिंग ठीक पे है, भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी क्लिक मेरी करेंगे ऐप तो क्या बंद थी। होगा, लाइव व्यू आ जाएगा इसका? नहीं, जो उसका प्लेबैक था, जो उसने डिटेक्ट किया है, वो आ हाँ। जाएगा। ये देखें, अगर मैंने क्लिक भी किया तो दोनों का, उसने, जब मैं उसके सामने गया हूँ, डिटेक्ट करके एक वो भाई का उसने सवाल है पिक्चर कि करके इसमें क्लिप एसडी भी दे कार्ड दी। लगा हुआ है अभी? एक जी भाई जी, का एसडी सवाल कार्ड है। लगा हुआ है। जी जी, एसडी एसडी कार्ड कार्ड लगाया लगा हुआ है, हुआ है। इसलिए ये प्लेबैक हो रही है तभी, ठीक है। जी जी जी, ओके। एसडी कार्ड और नहीं लगा होगा एसडी तो फिर कार्ड के अंदर प्लेबैक नहीं शो दोनों लेंस करेगा। की रिकॉर्डिंग हो रही है?
जी जी, दोनों लेंस की। ये देखें, आपको मैंने ये देखें, अगर मेरी स्क्रीन आप देख रहे हैं तो मैंने दोनों लेंस प्लेबैक आ रहे खोला हैं। हुआ है और दोनों लेंस आ रहे हैं। एक एक तकरीबन थोड़ा सा मतलब कि वो है, ज्यादा लेंस है, और एक जो है वाइड एंगल लेंस एक है। कम है। जी जी जी। जो ठीक है। फिक्स लेंस है वो वाइड एंगल है। जी ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अच्छा इसका ना दूसरा मैं एक एक और और चीज, सवाल है। एक फंक्शन। जी जी। जी एक और फंक्शन है, मतलब पहले बता लें आप प्लीज। वो मैं स्मार्ट डुअल लाइट वाला कल हमारा लाइव नहीं हुआ था, मैं इसका अभी अगर मैं जी जी जी। करके दिखाना चाह रहा हूँ। प्लीज प्लीज, लोगों का ये भी सवाल होगा ड्यूल लाइट इसकी कैसे करेंगे हम। जी जी, अभी मैंने लाइट ऑफ की है, ये 1-2 सेकंड लेगा आईआर मोड पे शिफ्ट होने में। एक मिनट में आपको दिखाऊं अगर लाइव व्यू में जाके। ये देखें, आईआर मोड पे शिफ्ट हो गया हमारा कहाँ कैमरा से जो है। हुआ, मैंने कैसे लाइट हुआ, अब आपने क्या किया इसको। ऑटोमेटिक हुआ है, मैंने सिर्फ कमरे की लाइट बंद की है, वो ऑटोमेटिक ओके। आईआर मोड पे चला गया। मैंने स्मार्ट ओके इल्यूमिनेशन ठीक है। जो ऑन किया हुआ था ना, ऑटो पे रखा हुआ है उसे। ओके, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको क्लियर कर दूं। ड्यूल लाइट का मतलब ये होता है कि आपके पास आईआर भी है कैमरे में, फुल कलर भी है। अगर आप कैमरे को चाहें सिर्फ आईआर पे ऑन करना है तो आप आईआर पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100% सिर्फ जब नाइट विजन में जाए तो वो फुल कलर पे ऑन हो, तो ये भी कर सकते हैं। अभी जो है साथ ने स्मार्ट मोड इसका जो है ना इनेबल किया हुआ है, जिसमें क्या होगा, नॉर्मल रूटीन में ये आईआर पे, जैसे अभी कोई नहीं है चीज इसके सामने, तो ये किस पे है, ये आईआर पे आया हुआ है। और इसके सामने जब मोशन होगी तो ये अपनी फुल कलर मोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, अभी मैं इसके सामने जाता हूँ, आप अभी लोगों को नजर भी आ एक जाएगा मिनट, लाइट इसके ऑन। सामने जाने से पहले, ओके चलें, आप आ गए बस हैं, वही ठीक है। आज। ये ठीक देखें, दोनों है। लेंसेज ने अपनी लाइट भी ऑन दोनों कर ली लाइट, और साइलेंट भी दोनों वही। दोनों लेंस ने जो है ना अपने ऊपर जो है फुल कलर इनेबल कर लिया, और कलरफुल इमेज आ रही है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आ रही थी। जी दिस इज कॉल्ड ड्यूल लाइट। अब तो आपका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक दफा मैं चाह रहा हूँ कि सेटिंग में दोबारा दिखा दें कि सिर्फ और सिर्फ आईआर ऑन करनी है, या फुल कलर ऑन करनी है, या स्मार्ट मोड। मैं दिखा देता हूँ। दैट्स मैं इट। दिखा देता हूँ। हम दोबारा जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में भाई आपने अगर आना है ये मोड सेटिंग में। आपको समझ आई है, अगर सेटिंग समझ आई है तो सारे दिल वाला जो है ना आइकन भेज दो साथ भाई के लिए। कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, अभी हम आए सेटिंग में, आके हमने मोर में आना है। मोर में आके हमारे पास इल्यूमिनेशन सेटिंग्स आ रही हैं। इल्यूमिनेशन सेटिंग में ओपन करूंगा, इसमें हमारे मुझे 3 मोड्स नजर आ रहे हैं: इंटेलिजेंट मोड, वाइट लाइट मोड, आईआर मोड। अगर मैंने आईआर पे रखना है तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ वाइट लाइट पे करना है कि जब लाइट कम हो तो फुल टाइम जो है वो उसकी लाइट जलती रहे, ठीक है, तो मैं इसको इनेबल करके ओके कर दूंगा। अगर मैंने इंटेलिजेंट मोड पे रखना है तो इसको मैं रखूंगा ऑटो, ये ऑटो पे रहेगा जैसे ही मोशन, ये लिंक होता है मोशन के साथ। अब मैंने वहां पे मोशन डिटेक्शन ऑन की हुई है, तो जैसे ही कोई मोशन होगी तो वो इसको डिटेक्ट करके, जैसे अभी आप लोगों को मैंने लाइव करके भी दिखाया है इस सारी सेटिंग से। ये इसकी मैंने सारी सेटिंग ऑटो पे रखी है, इंटेलिजेंट मोड को ऑटो पे किया, ओके किया, सेव होगी सेटिंग, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। इसके बाद अभी मैंने लाइट दोबारा ऑन कर दी है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही मैं उसके सामने गया हूँ उसने जो है अपनी लाइट ऑन कर दी है, और जो मुझे मोशन के बाद कलर में जाना शुरू हो गई है। ये चीज साथ सब भाई लोगों को क्लियर होगी। जी सबको जी। क्लियर हो गया, सबने आपके लिए दिल भेजे हैं, आपकी मेहनत को सराह रहे हैं सारे लोग, थैंक यू सो मच। साथ जजाकल्ला दो जजाकल्ला। दो लास्ट सवाल रह गए हैं आप लोग आपकी तरफ से। एक ये कि जो है ना मेरी बैंडविड्थ कम आ रही है, नेटवर्क मेरा वीक चल रहा है, तो क्या मैं जी बिट रेट जी कंट्रोल कर सकता हूँ धावा के वाईफाई कैमरा जी की। जी जी एक, जी 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 कर सकते हैं। क्योंकि बाकी कैमरास जितने भी है ना जो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी बिट रेट कंट्रोल नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल एक कैमरा 2 MB पे बाय डिफॉल्ट आया तो उसको सेट नहीं कर सकते दूसरे ब्रांड में। तो क्या हमारे कैमरे में ये ऑप्शन जी अवेलेबल जी है कि हम जी बिट रेट कंट्रोल जी कर जी, सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैं प्लीज एक मुझे मिनट बताइएगा। जरा स्क्रीन स्विच कर लूँ, मैं स्क्रीन स्विच कर लूँ, लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, लैपटॉप से शेयर करने में इधर एक मिनट। डीएमएसएस से ही बता दें, डीएमएसएस में है ना ऑप्शन ये वाला, बिट रेट वाला। अगर बिट रेट वाला यहाँ पर ऑप्शन दिखा देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी। अच्छा, बिट अभी रेट इनकोडिंग रिकॉर्डिंग सेटिंग में होगा या यहाँ से होगा रेजोल्यूशन कन्फिग में। रेजोल्यूशन कन्फिग में है, रिकॉर्डिंग में नहीं ओके। है। ओके प्ले सेटिंग्स में। अच्छा, रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं इसमें कि आप 3K पे जी, प्ले करना इसमें चाहते हो या। इसमें हाँ, इसमें 2K रेजोल्यूशन हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, 3K में करनी है, 2K में करनी है, या 720 पे करनी है। ठीक हो गया। ये यहाँ से और हम, अगर मैंने रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल करनी है, इनकोडिंग सेटिंग, उसका भी कोई ऑप्शन है डीएमएसएस में, या एनवीआर से होगा वो। वो एनवीआर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एनवीआर से लैपटॉप पे आ जाए दोबारा, दिखा दें जी, ये। मैं बस
एक मिनट, लैपटॉप पे आ रहा हूँ। बस लास्ट चीज साथ आपको बता रहे हैं, एनवीआर के ऊपर इसकी इनकोडिंग सेटिंग कहाँ से जी कैसे मेरी होती स्क्रीन नजर आ रही है है। लैपटॉप जी की? बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, हम कैमरा सेटिंग में गए। कैमरा सेटिंग में आके इन कोड में आ जाना है आपने। ठीक है। इन कोड में आके आपके सामने ये देखें कि सारी सेटिंग्स इसकी आ रही हैं। कंप्रेशन का, रेजोल्यूशन का, फ्रेम रेट, बिट रेट, सारी जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैंने रेजोल्यूशन इसकी कम करनी है, अभी 5 मेगापिक्सल पे चल रहा है, इसकी मैं कम करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ। फ्रेम रेट अगर मैंने इंक्रीज करना है या कम करना है, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और जो बिट रेट कह रहे थे, वो ये देखें, वो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग के लिए सारे जो हैं बिट रेट्स वगैरह यहाँ से अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, मेन स्ट्रीम पे भी और सब स्ट्रीम पे भी। आज इसके अलावा कोई रह गई चीज तो बता दें, नहीं तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे और आज के सेशन। नहीं, ये हमारा सेशन यहीं तक था आज। मुझे लगता है शायद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें सारी मेरी कोशिश थी वो करके दिखाई हैं। एक थैंक यू चीज सो मेरी मच रह गई, साथ। वो मैं एक एक चीज है जो मैंने, वो थी ऑटो ट्रैकिंग वाली वीडियो, वो मैं दिखा देता हूँ बस। ये मैंने ओके, कल की थी। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं ऑटो ट्रैकिंग की, या डेमो है ये? ये तो वीडियो है ना, मैं ये मैंने सेटिंग करते हुए बताया भी था। डीएमएसएस में जाएंगे, जहाँ पे हम ये इसकी मोशन डिटेक्शन ऑन कर रहे होते हैं, उसी के साथ नीचे ऑटो ट्रैकिंग की ऑप्शन है। हमने ओके, उसको ऑटो इनेबल ट्रैकिंग करना भी है। इसके अंदर अवेलेबल है? क्या जी दोनों जी, ऑटो लेंस के अंदर ट्रैकिंग है भी। या सिर्फ पीटी नहीं लेंस नहीं, में है? पीटी लेंस में ऑटो ट्रैकिंग दैट्स ग्रेट, अवेलेबल है। दैट्स ग्रेट। पीटी लेंस के अंदर भाईजान अगर आपका ह्यूमन और गाड़ी गुजर रही है तो उसको ये साथ साथ ट्रैक भी करता है। दैट्स गुड। यहीं तक है या कुछ और भी जी है? भाई, यहाँ तक, यहीं तक था हमारा ओके, सेशन वाईफाई ओके, कैमरास के बारे में। यहाँ तक था। थैंक यू सो मच साद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत डिटेल में और सारे सवालात मेरे ख्याल में कवर किए हैं। सिर्फ एक सवाल रह गया जी जो जी। भाई का बहुत अच्छा सवाल था, वो ये कि दावा के कैमरों में या कोई भी अभी जो लेंस आपने दिखाए हैं इनके अंदर क्या हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करता रहे? जी, अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है और आपकी कैमरा एक दफ़ा ऑनलाइन हो गया, अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी उसमें। लेकिन जो है, आप लाइव व्यू उस टाइम पे प्रीव्यू नहीं कर सकेंगे। रिकॉर्डिंग आपकी होती रहेगी। ओके, यानी इसके अंदर लोकल मोड नहीं है जैसे सॉफ्ट एपी मोड होता है? जी जी, नहीं, वो इसमें नहीं है, सॉफ्ट एपी मोड नहीं है इस कैमरे ओके, में। पीको सीरीज में चलें, है हमारे, जो इससे पहले वाला था, ठीक है, पीको A1, उसमें है, ठीक है। इस वाले में नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो कैमरास हैं धावा के वाईफाई, जो जितने भी नए आ रहे हैं जिनके अंदर वेब ब्राउजर नहीं है, वो सारे वाईफाई 6 हैं, लेटेस्ट वाईफाई। और दूसरे नंबर पे ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। एक होता है एपी मोड, एक होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज मच फास्टर वे टू कनेक्ट विद योर कैमरा, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ का मोड इसके अंदर होता है। ओके, चलें सवालों की तरफ चलते हैं साथ भाई। काफी लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं और सेशन थोड़ा सा अच्छा भी हो गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा लंबा हुआ है, अच्छा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, और सवालों की तरफ चलते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर अटेंडेंस लगा के आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। यूट्यूब पे भी हमें सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे जो है ना बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जी हम क्यों निकाला। भाई हमने नहीं निकाला, आप एग्जिट हुए तो 100% पूरे हुए हुए हैं, तो क्लासरूम हाउसफुल है। तो मैंने इसी वजह से यूट्यूब पे स्ट्रीम दिया और सबको लिंक शेयर किया जिन्होंने मुझसे मांगा है। तो यूट्यूब जो है वहां पे भी काफी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तकरीबन कोई 20 से 25 लोग वहां पर भी थे। तो उनके भी सवाल लेते हैं, और जो है जो जूम पे हैं उनसे सवाल पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर के हब है लाहौर से। प्लीज सर अपना माइक अब अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं साहब से। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। जी और वालेकुम सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। साहब भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, ठीक है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा, साद भाई और उबैद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था आप दोनों का। तो मैंने सिर्फ ये एक ही बात करनी है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों को, कि आप दोनों ने कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ी नहीं कि सवाल पूछे थे। माशाल्लाह से इतना अच्छा गाइड किया, इतना अच्छा गाइड किया दोनों को। अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर दे।
बस मेरा इतना ही, आमीन। मैंने यही सर थैंक यू यही सो कहना मच, था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह जो है इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आपको मजीद अच्छी अच्छी इंशाल्लाह टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जो भाई जो है ना लेट ज्वाइन किए थे उनके लिए ये अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग जो है सुबह को फेसबुक पे अवेलेबल होगी इसकी, इस सेशन की। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया आर के, आप थैंक यू, दुआओं का शुक्रिया, अप्रिसिएशन का शुक्रिया। आप जो है आपको लो कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जी जी। मियाँ वाली से जफर हामिद साहब हैं जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत बैद भाई, साथ भाई ठीक है? सर, अल्लाह का जजाकल्लाह। शुक्र है। अच्छा, अब भाई मेरा सवाल ये है कि क्या हमें ये पता चल सकता है कि मेरा एनवीआर या वाईफाई कैमरा डीएमएसएस के थ्रू या स्मार्ट पीसेस के थ्रू कितने बंदे इसको व्यू कर रहे हैं, या मुझे पता चले कि कौन कौन इसको देख रहा है, या कहाँ किस किस जगह पे चल रहा है ये? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। वो ये है कि जो है अगर आपने यूजर्स बनाए हुए होंगे एनवीआर पे तो पता चल सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम जो है ना, हमारे एनवीआर पे ये गुंजाइश है कि 128 यूजर क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पर जाके? अकाउंट्स में जाके, ठीक है। डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट कैमरास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट परमिशंस भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके जितने भी यूजर हैं सारे एडमन से कनेक्ट हो जाएंगे ना अगर, तो फिर ये आपको नहीं बता पाएगा कि इस वक्त कौन कौन यूजर आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट है। ये छोटी सी एक चीज है जो कि अभी दावा में थोड़ी सी पीछे है, मैंने इस पे फीडबैक दिया हुआ है कि इसका हमें पता चलना चाहिए। जैसे दूसरे ब्रांड में भी पता चलता है, आई नो कि आपने दूसरे ब्रांड में देखा होगा ये फंक्शन। नहीं भाई, तो मैं इस पे तो हम दूसरा काम ब्रांड कर रहे यूज हैं। करते ही नहीं हूँ, जी सिर्फ जी जी। दावा का ही है। ओके, अभी जो है ना ये फंक्शन नहीं है कि एडमन से अगर कोई सारे यूजर जैसे 10 के 10 यूजर एडमन पे बैठे हैं, तो फिर तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बंदा है कौन, क्योंकि वो कहेगा सारे एडमन है, एक ही यूजर है एडमन, ठीक है। सही। लेकिन अगर और आपने 128 यूजर बनाए हुए हो एनवीआर या डीवीआर के ऊपर, जो कि कैपेसिटी है 128 यूजर आप बना सकते हो। जैसे कि मेरा नाम उबैद है, एडमन यूजर नहीं यूज करना, मैंने उबैद के नाम से एक यूजर बना दिया और मोबाइल पे उबैद के नाम से मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, तो मैं उबैद के नाम से जब भी लॉगिन करूंगा तो वो दिखा देगा कि उबैद लॉगिन हो चुका है, इतने बजे ऑनलाइन है ये यूजर, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। इसी तरह साद का यूजर बना लें, इसी तरह जफर हामिद का बना लें या रजा अली का बना लें। तो जितने यूजर्स आपने बनाए होंगे अगर वो कनेक्ट होंगे तो वो आपको डिटेल ऑनलाइन ऑफलाइन की बता रहा होगा। लेकिन अगर सारे ही एडमन का यूजर नेम पासवर्ड जानते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जल्दी हल निकालें हम कुछ, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसमें बाद का अब तो आप इसमें डीएमएसएस में आ गई है कि हम अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट से भी हो तो फिर भी हमें नहीं पता चलेगा? अकाउंट से पता चल जाएगा, अगर आपने अकाउंट्स बनाए होंगे ना तो फिर पता चल सकता है, ये इजी है। अकाउंट्स में जो हम डीएमएसएस पे अकाउंट बनाते हैं लॉगिन हम्म। के लिए, हाँ, नहीं नहीं, उससे उस नहीं, अकाउंट। वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, क्योंकि डीएमएसएस का जो अकाउंट है वो क्लाउड पे बनता है, ठीक है। ठीक ठीक। डीएमएसएस में जो है ना ईमेल और जो आप मोबाइल नंबर ऐड करते हैं ना वो यूजर बनता है क्लाउड के ऊपर, तो वो सही सिंक्रोनाइज एनवीआर को नहीं पता चलेगा। लेकिन एनवीआर पे जो यूजर बना है वो एनवीआर का है, वो जब आप सही। डीएमएसएस में उस यूजर से ऐड करेंगे तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन का स्टेटस दिखाएगा आपको एनवीआर साइट पे, ठीक है। ठीक। आई थिंक और इसमें क्लियर एक हो और, गया होगा। जी हाँ, क्लियर हो गया। एक और ऐड कर ले कि हम कितने डीएमएसएस में एक एनवीआर या डीवीआर को ऑनलाइन देख सकते हैं? अब जो है, क्योंकि अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो है ना, अगर डीएमएसएस में आपका पहली दफा अकाउंट के साथ बाउंड हो जाता है तो दूसरा बंदा उसको सीरियल से स्कैन नहीं कर सकता, वो कहेगा डिवाइस इज बाउंड, ऐसे ही होता है। तो सही इसी सही। वजह से हमने अब जो है वो अभी 7 महीने भी दिखाया लाइव डेमो में कि हम शेयर कर सकते हैं 16 अकाउंट्स के साथ, हम अपनी डिवाइस को शेयर कर सकते हैं डीएमएसएस के थ्रू, ठीक है। सही। अगर ओपन थैंक यू होगा सो तो मच फिर, अगर जी। बाउंड ना हो तो फिर? बाउंड नहीं होगा। अब इन फ्यूचर जो है ना, इन फ्यूचर ये चीज जो है ना खत्म हो जाएगी, गेस्ट मोड इसको कहते हैं, गेस्ट मोड विदाउट यूजर। तो ये जो है आगे जाके ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है ना, किसी के पास भी सीरियल नंबर होगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो तो ऐड करा लेगा आपकी डिवाइस, सिक्योर ना रही ना डिवाइस। तो हम लेकिन इसको कह रहे हैं भाई कि बैद, हम डिवाइस बाउंड इससे करनी बड़ी जरूरी है। आसानी में आप इसको खत्म ना करें गेस्ट मूड को, सर क्योंकि 6 महीने क्योंकि लगेंगे इसको खत्म करने में, क्योंकि बहुत लोगों का सिर्फ गेस्ट मोड चल रहा होता है। तो 6-7 महीने लगेंगे, असल लेकिन मैं में ये डॉक्टर कह रहा साहब, हूँ। जी। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जो इलाका है वहाँ पे मतलब इतने वो पढ़े लिखे नहीं होते, लाला वो तुसा हमारे ही लिए ना बड़ी गाइड आसानी कराना है। तुसा ही ना गाइड कराने वास्ते लोगों को चंगी शे गाइड करो कि जरा तुम्हारी डिवाइस की में सिक्योर थी सी, ठीक है। नहीं, हमारे हमारे लोगों को बाल को तो माउस पकड़ना ही नहीं आता, हमें कोई वो बात भी नहीं। सिखाना पड़ता है। तो कोई इसलिए बात वो नहीं। गेस्ट में हमारे लिए आसानी होती है। बाकी थैंक यू बहुत सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपको मैं लो कर रहा हूँ तो म्यूट कर दीजिएगा। रजा अली नेक्स्ट।
प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। जी वालेकुम सलाम, उबैद थैंक यू भाई, सो मच। इसमें ऐसा है कि देखो, अभी ये भाई का सवाल था कि यूजर देखे जा सकते हैं कि कितने लोग ऑनलाइन हैं। तो उसमें यूजर वाइज तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन एडमिन का अगर देखना चाहें तो वहां पे आ रहे होते हैं कि इस वक्त इतने यूजरों के पास ये आपके ऑनलाइन एक्सेस मौजूद है। लाइक आपने 3 लोग देख रहे हैं आपके एनवीआर को, या 2 लोग आपके एनवीआर को देख रहे हैं, तो वहां पे उसका आईपी के साथ आगे उसकी पोर्ट दी होती है कि ये इतने लोग ऑनलाइन इसको वॉच कर रहे हैं आपके एनवीआर जी को जी या जी डीवीआर को। जी 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 तो ये चीज वहां पे जरूर आ रही होती है कि इतने लोग देख रहे हैं। जी उससे बंदे को अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन है, ये किसको हमने दिया हुआ किसको नहीं दिया हुआ। जी। अगर यूजर आप बना दें ना अकाउंट्स एनवीआर साइट पे, जैसे मैंने अभी बताया है, जी अकाउंट्स बना दें तो फिर आपको ज्यादा इजीली नजर आएंगी चीजें। जी, वो तो एक मजीद कन्वीनियंट हो जाता है, जी 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 तो जी। उसमें आसानी हो जाती है। और सर दूसरे आपका नंबर कोई पे एक सवाल चीज है? जी, सवाल नहीं है, ये एक थोड़ी सी गाइडलाइन है अपने हाँ हाँ भाइयों के लिए हाँ हाँ। कि देखें, जर्नल इसमें रिकॉर्डिंग का मोड भाई ने बताए थे, जर्नल का और मोशन डिटेक्शन या क्या लें उसको क्या उसे हम्म। कहते हैं, उसके अंदर अगर आप इसको रखें जर्नल के ऊपर तो ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि खुदा जी ना जी खास्ता किसी वजह से आपका कैमरा बंद होता है या कोई मसला होता है, तो मोशन डिटेक्शन पे या आप उसको इवेंट पे रखते हैं, तो वो आपको क्लियर नहीं हो सकेगा कि उस वक्त इवेंट नहीं था या कि कैमरा बंद था। जी जी। जनरल ठीक रिकॉर्डिंग है, पे इस तो वजह से भी इनेबल करना चाहिए आपको कि नेट बंद हो गया तो जी, एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग होती रहे। एसडी के अंदर रिकॉर्डिंग होती रहेगी। सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई मसला बनता है, कोई इवेंट होता है जो कि रिकॉर्ड हो गया है, अगर आपने मोशन के ऊपर या इवेंट के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर कैमरा बंद है तब भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वहां पे इवेंट हम्म हुआ या नहीं हुआ। और या आप हम्म। उसको ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि कैमरा चल रहा था ये बंद था। स्पेशली किसी इदारे में या आप किसी जगह पे लगाएं तो ये चीज फेस करने को मिलती है। थैंक यू सो मच सर, आपका फीडबैक शेयर जी करने का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी, थैंक यू। थैंक यू। लोअर कर रहा हूँ आपको। इन्फिनिक्स एक्स, पता नहीं यार आपका नाम प्यारा सा क्या है, जल्दी से आ जाए माइक पे। जी अस्सलाम वालेकुम साद भाई माद भाई। वालेकुम उबैद। वालेकुम जी अस्सलाम। जी जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा ये पूछना चाहते हैं इसको हम लिंक के जरिए भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसकी। सर मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, साद आपको सुनाई दिया है सवाल, मुझे क्लियर नहीं आई। नहीं, डूलिंग का पूछा है, डूलिंग पे क्या ऐड करना चाह रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं? उसको कैमरे को उसके अंदर ऐड करके उसके अंदर से भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या नहीं? ये जो डूलिंग केयर नहीं, पे जो कर हमने सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। डूलिंग केयर पे अगर आपने P2P पे इसको ऑनलाइन किया हुआ है डूलिंग केयर के साथ, तो आप कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कर सकते हैं। जो आप डीएमएसएस से करते हैं ना, वो सेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिवाइस इंटरेस्टेड होना जरूरी है। ठीक है, परमिशन होनी चाहिए आपके पास डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है और एक सवाल मेरा और है, जो भाई सर। ने अभी बात की है कि हम्म जैसे हाई है ना, उसका जिस भी अकाउंट पे आप लॉग इन करेंगे ना, उसका मैसेज आता है, जैसे मेरा इन्फिनिक्स एक्स हम्म। A6853 आ रहा है, ऐसे वो बोलता है इस मोबाइल पे ये ऐप लॉग इन हुई है। दावा सर, में भी ऐसा? सर आपका जो है ना मुझे सवाल क्लियर नहीं हुआ, दोबारा पूछेगा। सॉरी। मेरी बात सुनो। हाँ एक हाँ यूजर है, हाँ हाँ। उसकी मैंने अकाउंट बना दी है, ठीक है। ठीक है। वो नेक्स्ट किसी को देता है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। जो फर्स्ट के पास है वो जब लॉग इन करेगा उसको मैसेज आएगा, फलां मोबाइल है कंपनी का, उसके अंदर लॉग इन हुआ है आपका अकाउंट। ओके, आप कह रहे हो कि मैंने अगर अपना अकाउंट बनाया हुआ है अपने मोबाइल पे, तो मैं अपना अकाउंट दूसरे मोबाइल से लॉग इन कर सकता हूँ, ये सवाल है आपका? अगर दूसरा कोई लॉग इन करता है तो मुझे मैसेज आता है कि फलां मोबाइल में मेरा। ओके, ठीक है। ये आप पूछ रहे हो कि जो है ना अगर कोई मेरा अकाउंट दोबारा कहीं और लॉग इन करता है, मेरा अकाउंट डीएमएसएस का, ऐसे ये पूछ रहे हैं आप? जी, ये दावा में भी ऐसे है कि नहीं अभी? धावा में ऐसा है कि अगर आपका अकाउंट चल रहा हो ना, ठीक है, अकाउंट चल रहा हो, दूसरा बंदा उस वक्त लॉग इन करे उस अकाउंट को सेम टाइम पर, तो दूसरी जगह से ऑफलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन से मतलब लॉग आउट हो जाएगा। सही 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 सही। ठीक है। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। अरुण मुगल, जल्दी से। हमें जो है ना 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है, तो प्लीज जल्दी जल्दी अपने सवाल, मैं ज्यादा से ज्यादा लेना चाह रहा हूँ क्योंकि 11 बजे से पहले पहले जो है ना इसको वाइंड अप कर लें। जी काफी अस्सलाम लोग जो है ना वालेकुम सिर्फ। सर। जी वालेकुम सलाम। हारून। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक डीवीआर के साथ मैंने ये पीटीजेड कैमरा लगाया था आईमो का,
तो हम्म। उसमें सर ये फॉल्ट आ रहा था कि जो दूसरे कैमरे हैं वो तो रियल टाइम सब कुछ दिखा रहे हैं, जो PTZ था वो थोड़ा सा स्लो चलता है सर इसमें। देखें, पीटीसी को जो है ना, जब मूव करते हैं ना, तो इंटरनेट की अगर स्पीड आपकी कम हो ना, तो वो हैंग हो जाता है, या ऐसे चलता है कि जैसे फ्रीज होके दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं चलता उसका। ठीक है। तो पीटीसी अगर आप ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क आ रहे हैं ना, तो अगर आपकी बैंडविड्थ कम है, तो वो ये मसला आएगा आपको नजर इजीली। और स्पेशली जब आप मेन स्ट्रीम पे होंगे ना, तो क्योंकि बैंडविड्थ ये ज्यादा चाहिए होती है मेन स्ट्रीम पे, तो वो जी जी। उसके इनकी उसके अंदर तो वाजे नजर आएगा ये चीज। ठीक है। सुनती तो खे पई है, चलें तो ठीक है सर, सुनती थैंक पई यू है। सर। सर, आपका जो है नेक्स्ट है जी मसूद कुरैशी बहलपुर से। जी सर, माइक एनेबल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक जी यू सो मेरा मच। सवाल जी मेरा सर, सवाल ये है कि क्या हम दावा का कैमरा किसी और ब्रांड के एनवीआर पे एक्सेस करवा सकते हैं? दैट्स ग्रेट क्वेश्चन सर। ऑन वी सपोर्टेड है, सारे वाईफाई कैमरास आप कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। दूसरा सर एक मेरा जो है ना हम्म। छोटा सा सवाल और है कि हम्म। सेशन को ना सर 30 मिनट्स में वाइंड अप कर लिया करें सर। एक सर घंटे का वो टाइम आज बहुत लंबा टाइम है सर। नहीं नहीं, हम कोशिश करते हैं 10:30 तक ही क्लोज हो जाए सारी चीजें। क्यों है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और जो है आज प्रैक्टिकल में थोड़ी सी ज्यादा चीजें थी, तो इस वजह से जरा थोड़ा सेशन लंबा लेंथी हो गया। कल से नहीं होगा जी ये चीज, मैं कोशिश करूंगा कि कंट्रोल रहे हमारा ऑडियंस जी पे भी। बहुत और शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इलियास भाई जल्दी से आ जाए, जल्दी वाइंड अप करना है। साथ ही इतनी देर में आप अटेंडेंस का थोड़ा सा गुजारा अस्सलाम कर लें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इलियास भाई। सर ये हम वायरलेस कैमरा डीएमएसएस पे कॉन्फ़िग करके फिर उसके बाद कभी एनवीआर पे या डीवीआर पे लगाते हैं ना, हम्म। तो ऐसा होता है कि कभी राउटर रीस्टार्ट हो या कुछ हो तो वो आईपी चेंज कर देता है, वो वहां से बंद हो जाता है, एग्जैक्टली, फिर दोबारा जाके सर्च करो फिर ऐड करो। ऐसे ही है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही। तो ये ऐसा ना हो उसका क्या हल है? ऐसा ना हो तो आपको ये करना है कि आपको अपने कैमरे को वाईफाई नेटवर्क पे डीएचसीपी से स्टैटिक करना है, और राउटर की क्लास का कोई भी फ्री आईपी दे दे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम राउटर के साथ दोबारा कनेक्ट हो तो वही आईपी वो असाइन कर दे उसको। ठीक हो गया। आज के जैसे सेशन में हम, सात भाई ने कॉन्फ़िग टूल में डीएचसीपी से स्टैटिक करने का बताया है। ठीक है, जी 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 जी, वही तरीका मतलब है। फिर उसके लिए हमें लैन पोर्ट भी लगानी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जरूरी आप नहीं है? अपने लैप नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने लैपटॉप को और कैमरे को सेम वाईफाई नेटवर्क पे लेके आओ, कॉन्फ़िग टूल को खोलो, और कॉन्फ़िग टूल से आप स्टैटिक कर लो उस आईपी को। ठीक हो गया। चलें ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस लगा लें अपनी। ठीक है, और जल्दी से करें, ये क्यूआर कोड ज्यादा देर नहीं रहेगा। रिजवान साहब हैं जी, रिजवान साहब अपना माइक इनेबल कीजिएगा, सवाल पूछें। बस नेक्स्ट दो सवाल रह गए, इससे इसके बाद कोई फिंगर रेज ना, हैंड रेज ना करे प्लीज। ठीक है, जी रिजवान भाई। जी उबैद साहब, अभी एक तो अभी एक क्वेश्चन का जवाब आपने थोड़ा सा अनकम्प्लीट दिया है कि जो बताएं। इन्होंने कहा था कि आईपी आईपी जो है, आपने कहा कि वो स्टैटिक कर दें, लेकिन साथ साथ डीएचसीपी पूल से उस आईपी को एक्सक्लूड भी करा दें, ताकि वो आईपी किसी और कंप्यूटर को असाइन ना हुई हो। जो स्टैटिक आईपी आपने दी है वो हम्म। डीएचसीपी पूल से भी माइनस होनी चाहिए। ओके, नॉर्मली राउटर्स में ये होता है कि जो जो छोटे राउटर्स आते हैं ना, उसमें जब आप आईपी एक दफा असाइन कर दो ना, स्टेटिक आईपी, तो जब आपकी डिवाइस को वो दोबारा से कनेक्ट करता है, तो हमारी डिवाइस रिक्वेस्ट करती है मुझे ये आईपी दे दो। सर वो तो है, लेकिन बात सुने, उससे पहले हाँ हाँ जितनी कोई देर बात। में वो ऑफ हुआ है इतनी देर में वो आईपी किसी और को भी असाइन हो सकती है। देर ये हो मल्टीपल। सकता है। जी 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 जी, सही तो कह इस रहे हैं, वजह आपको से एक्सक्लूड कर जो सकते हैं। स्टैटिक आईपीज होती हैं उनको अपने डीएचसीपी पूल से माइनस कर देंगे, तो आपको हम्म। कभी ये नेटवर्क पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है कि वो डीएचसीपी पूल से माइनस नहीं हुए हुए होते। सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन सर, अच्छा, एक जजाकल्ला, थैंक दूसरी यू। बात, मुझे एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए थी कि जो जीडीएमएसएस है वो कुछ अरसे से, तकरीबन 2 महीने से, अब जो है क्लाउड के कैमरास को यानी सीरियल के कैमरास को ऐड नहीं कर रहा है। तो जी जी, तो क्या ये जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आई है या ये खत्म कर दी गई है अब जीडीएमएसएस हमने डिलीट कर दिया ऐप। ठीक है, जी जीडीएमएसएस हमने डिलीट कर दिया, और डीएमएसएस जो है उसके सारे फंक्शन उसमें ऐड कर दिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये जो है अब कुछ अरसे से वो नहीं हो रहा, क्योंकि जी जी, मैं जीडीएमएसएस हमारा नोटिस भी आता है जब आप वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उसमें लिखा हो रहा था कि स्मार्ट पीएसएस जो पुराने वाला है, और जी जी जीडीएमएसएस हमने डिलीट कर दिया, इसकी सपोर्ट हम नहीं देंगे अब फ्यूचर ठीक में। ठीक है, है। एक नए एक लास्ट नए क्वेश्चन
एक लास्ट सर क्वेश्चन है सर, ये सर दूसरा ये है कि ये जो आपका, जब आपने कैमरे को उस पे वो कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने उसके साथ राउटर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, अब राउटर पर इंटरनेट चले ना चले, आप हम्म। उसको अपने नेटवर्क के थ्रू तो उसको एक्सेस कर सकते हैं ना, नेटवर्क के आईपी थ्रू के थ्रू? आप डीएमएसएस में लोकल लैन नेटवर्क के जरिए कर सकते हैं जी इसको एक्सेस। जी जी जी, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू लेकिन सो मच। आप स्मार्ट पीएसएस लाइट में भी इसको ऐड कर सकते हैं इस कैमरे को, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू थैंक Thank you। आज का लास्ट सवाल है सर, इब्राहिम सवाबी से। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। आज का आखिरी सवाल है, अटेंडेंस हो गई है, सेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। और प्लीज पूछिएगा सवाल सर। इब्रार फ्रॉम सवाबी। वसीम साहब, अस्सलाम आप वालेकुम सर। माइक पे हैंड रेस करके है ना। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, जी बस वाले। ये क्लासरूम की जो चेयर्स है ना जरा बढ़ा दें, क्योंकि मुझसे आधा घंटा तकरीबन सेशन मिस हो गया ना। कोई बात नहीं, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है ना आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी, धावा टेक्नोलॉजी के पेज के ऊपर फेसबुक पे आप लाइव सुन सकते हो उसको, ठीक है। तो ठीक है कोई ठीक है, अगर अगर मसला नहीं चेयर है। बढ़ा दे तो अच्छी बात होगी। सर मैं जो है अपने रिसोर्सेज के मुताबिक चेक करके जो है ना फिर करते हैं, इसकी क्लास के रूम को बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस कैसे बहुत बहुत लगेगी? शुक्रिया। अटेंडेंस इस क्यूआर कोड को ऐप से स्कैन करेंगे तो अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बहुत बहुत सवाल जो है शुक्रिया। यूट्यूब से आया था, यूट्यूब से एक सवाल भाई ने पूछा, सर ये जो H3A कैमरा है इसको एनवीआर में ऐड करे, अगर कैमरा ऑफ होता है रिस्टार्ट करते तो एनवीआर से चला जाता है, दोबारा ऐड करना पड़ता है। हाँ जी, ये सेम सवाल है कि आपका जो आईपी है ना डीआईसीपी पे होता है, तो डीआईसीपी पे वो आईपी राउटर से दूसरा मिल जाता है। तो आप इसको स्टेटिक, जब भी आपने एनवीआर साइड पे ऐड करना है ना कैमरे को, तो बेसिकली आपने ये करना है कि स्टेटिक कर लें आईपी को पहले, और फिर जो है जैसे भाई ने सजेस्ट किया कि जो है ना अपने राउटर के डीआईसीपी पूल से भी वो आईपी निकाल दें, ताकि वो किसी और डिवाइस को ये आईपी ना दे। तो आपका जो डिवाइस है, हर दफा राउटर जब भी रिस्टार्ट होगा या एनवीआर जब भी रिस्टार्ट होगा या कैमरा जब भी रिस्टार्ट होगा, तो यही कैमरे को आईपी दोबारा मिल जाएगी। तो ये आपका सवाल का जवाब है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का सब ज्वाइन करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं मजीद सवाल नहीं ले पाऊंगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप यूट्यूब पे या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में करें, मैं जरूर आंसर करूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।